नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी छत्तीसगढ़ की, जहां सरकारी स्कूलों में छात्राओं को की गई साइकिलों का वितरण। साथ ही साथ गिरिडीह की बात होगी, जहां कस्तूरबा बालिका विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक हुई। आगे बात करेंगे पाकुड़ की, जहां प्री फैब्रिकेटेड मॉडल आंगनबाड़ी का सांसद ने किया उद्घाटन। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस न्यूज बुलेटिन में। यूपी के बलिया में गंगा नदी में विलुप्त हो रहे मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने बलिया के हुकुम छपरा घाट पर गंगा नदी में 3 लाख भारतीय प्रमुख कार्प के बीज को छोड़ा गया। राष्ट्रीय नदी रैंचिंग कार्यक्रम 2024 के अवसर पर मत्स्य अधिकारी विपिन बिहारी ओझा की उपस्थिति में सिफरी के निदेशक डॉक्टर बीके दास द्वारा कतला, रोहू, मृगल मछलियों के बीज को रैंचिंग सह जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत संचय किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर बीके दास, निदेशक सिफरी बैरकपुर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गंगा नदी में मछली और रैंचिंग के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष गंगा नदी में कम हो रहे महत्वपूर्ण मत्स्य प्रजातियों के 30 लाख से ज्यादा बीज का रैंचिंग किया गया है। इस अवसर पर श्री विपिन ने बिहारी ओझा, मत्स्य अधिकारी बलिया, उत्तर प्रदेश ने गंगा को स्वच्छ रखने एवं जैव विविधता को बचाने के लिए लोगों से आह्वान किया। अन्य अतिथिगण डॉक्टर गणेश चंद्र, वैज्ञानिक सिफरी, अशोक कुमार, थानाध्यक्ष हल्दी, अर्जुन शाह, प्रांत प्रमुख गंगा समग्र, मुकेश बिंद आदि ने जैव विविधता और मछलियों के बारे में जागरूक किया तथा गंगा को साफ रखने के लिए कहा गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में केंद्र प्रभारी डॉक्टर धर्मनाथ झा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में आसपास गांव के मत्स्य पालक, मत्स्य व्यवसायी, गंगा तट पर रहने वाले स्थानीय लोगों ने भाग लिया। अंत में संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर वी.आर. ठाकुर ने औपचारिक धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में प्रयुक्त मत्स्य बीज का रखरखाव एवं व्यवस्था के संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर राइस भट्ट, डॉक्टर संदीप मिश्रा, डॉक्टर अर्ज सचमान, सुशील कुमार, राम भजन एवं अन्य अधिकारियों और शोधार्थियों ने भाग लिया। आइए जानते हैं इस विषय में बीके दास, निदेशक एवं मुख्य अतिथि ने और क्या कुछ जानकारी दी। सर, अभी ये कहाँ पे किस तरह के यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? हम लोग आज बलिया में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये घाट में यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा मछली यहाँ पर आज छोड़े हैं, जिसमें रोहू, काटला, मृगल है। और ये कार्यक्रम हम लोग रैंचिंग मिशन 3 के तरफ कर रहे हैं इस साल में, क्योंकि अगले 2 साल रैंचिंग मिशन 1 इस कार्यक्रम में हम तकरीबन 50 लाख मछली गंगा में रोहू, काटला, मृगल छोड़ने सकें। बंगाल में ये कार्यक्रम 22.5 लाख हो चुका है। अभी बिहार में कार्यक्रम है पटना और मुंगेर, उससे पहले भागलपुर में हो चुका है। 3-3 लाख मछली छोड़ चुके हैं यहाँ है। और उसके बाद यूपी में प्रोग्राम हो चुका है, लेकिन यहाँ बाकी था। और वाराणसी में ये है, क्योंकि हम लोग भी जो बिकॉज इलेक्शन के कारण ये थोड़ा लेट था, अभी ये शुरू कर रहे हैं। अभी जैसे ये यूपी का कार्यक्रम है, कल पटना में और मुंगेर में है। और हम लोग ये कार्यक्रम में जैसे बोला मिशन 3 के तरफ रोहू, काटला, मृगल, कालबास गंगा नदी में छोड़ रहे हैं, जिसमें जो 10% मछली गंगा में बचे और वो ब्रीडिंग करने, प्रजनन की क्षमता जाहिर करे, इसी में बहुत कुछ हम लोग अंडा और छोटा बच्चा गंगा में रह सकता है और मछुआरा का आजीविका बढ़ सकता है। ये एक कार्यक्रम था। दूसरे कार्यक्रम इसी तरफ से भी डॉल्फिन का अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि डॉल्फिन जितना बढ़ेगा वो इसी में हमारा जल राशि का जो निर्मलता भी इतना उपलब्ध हो सकता है। तीसरा चरण हम लोग को जो एक कार्यक्रम देते हैं, हम लोग फराका का नीचे तरफ से हिल्सा मछली अभी तक 1 लाख हिल्सा ऊपर स्तर तक छोड़ चुके हैं। वो हिल्सा मछली अवेलेबल होगा, उसके लिए भी जो किसान भाई की मछुआरा भाई इतना साल हिल्सा देखे नहीं, उनको जागृति करते हैं। वो हिल्सा देखने से उसको टैगिंग हिल्सा है, अनटैग है, उनको रिपोर्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता ये गंगा नदी में हिल्सा मछली दिखाई देगी, क्योंकि हिल्सा फास्ट में जहाँ जल राशि का निर्मलता रहता है वहाँ भी दिखाई देता है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से, जहां गैंगस्टर कुलदीप जघीना की हत्या के आरोप में अजमेर जेल में बंद गैंगस्टर कृपाल जघीना गैंग के सदस्यों के जेल से बाहर रहकर एक अन्य गैंगवार को अंजाम देने में मदद करने वाले बदमाश रोहित सिंसनवार उर्फ रोहित हथेनी निवासी हथेनी हाल निवासी E32 रंजीत कुमार को कोतवाली और डीएसटी की पुलिस टीम ने महिला के वेश में कंजौली लाइन इलाके से गिरफ्तार किया है।
बदमाश के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि उक्त मामले को लेकर पुलिस द्वारा पूर्व में आरोपी बलराम उर्फ बल्लो, लोकेश पंकज सिंह, जहांगीर उर्फ बाबू उर्फ डोरेमन, लोकेंद्र उर्फ लौकी, शुभम, देवेंद्र, रविंद्र, आदित्य व राहुल को गिरफ्तार कर आरोपी बलराम उर्फ बल्लो के कब्जे से एक मोबाइल वीवो, लोकेश के कब्जे से एक मोबाइल रेडमी बरामद किया गया है तथा उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर में निरुद्ध पंकज सिंह के कब्जे से एक सिम व जहांगीर के कब्जे से एक सिम व एक मोबाइल सैमसंग कीपैड का बरामद किया गया है। बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए गठित की गई टीम में डीएसपी प्रभारी मुकेश कुमार कोतवाली, थानाधिकारी राम रूप मीना, रामवीर सिंह एएसआई राइबर सेल, ताराचंद हेड कांस्टेबल डीएसटी जगदीश, डीएसटी रत्नेश, डीएसटी गिरधारी, डीएसटी दशरथ काने, डीएसटी कुमारपाल, डीएसटी जगवीर सिंह, डीएसटी सत्यवीर सिंह, डीएसटी दिनेश, चालक डीएसटी सतीश कोतवाली, हरिओम कोतवाली, सुशील कुमार, विश्वेंद्र सिंह, नितिन सिंह, साइबर सेल कुंवरपाल, डीएसटी शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। छत्तीसगढ़ में सरस्वती साइकिल योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रम है जो 2012 में शुरू हुआ था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उन्हें स्कूल तक पहुंचने में सुधार करना। छत्तीसगढ़ निःशुल्क साइकिल योजना सरकारी स्कूलों में 9वीं की कक्षा में पढ़ाई कर रही छात्राओं को मुफ्त साइकिल प्रदान करती है। योजना के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त साइकिलें प्रदान की जाती हैं जो उन्हें स्कूल जाने के लिए सुरक्षित और सुगम बनाती हैं। एमसीबी जिले को पौड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया एवं इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक, छात्राओं के परिजन व स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर उपस्थित रहे। ये योजना लड़कियों को उनके स्कूल तक पहुंचाने में सहायक होती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां परिवहन के साधन की कमी होती है। लड़कियों को साइकिल प्रदान करके ये योजना उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है जो उन्हें अधिक सशक्त बनाता है। छत्तीसगढ़ निःशुल्क साइकिल योजना स्कूल उपस्थिति में सुधार लाने में सफल रही है और लिंग अंतर को कम करने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह ने और क्या कुछ जानकारी दी। देखिए, नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र में शासकीय हाई स्कूल चित्ताझोर पुड़ी में आज शासन के महत्वपूर्ण योजना सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को हम लोगों यहाँ पर साइकिल वितरण करने का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हम लोगों ने अपने उपस्थिति में बच्चों को साइकिल वितरण करके उनका उत्साहवर्धन किया। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता मुश्ताक की रिपोर्ट। गिरिडीह के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक संपन्न। बता दें कि कल 19 जुलाई गिरिडीह के चैताडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रांगण में शिक्षक व अभिभावकों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक के दौरान विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर छुट्टियों के बाद समय पर छात्राओं को समय पर विद्यालय पहुंचाने का आग्रह किया गया। इसके अलावा और भी अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के माध्यम से अभिभावकों को विद्यालय में होने वाली विभिन्न कार्यों को दर्शाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के कई छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया जिन्होंने विद्यालय में होने वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया था। विद्यालय की वार्डन शकीरा बानू के अलावा सरिता लकड़ा, केशरी नंदन, सुमन कुमार झा, सुशील ओझा, राकेश पाठक, सुनील कुमार, सीमा मौर्य, रूपा कुमारी, मऊ मुखर्जी, मोनिशा मित्रा, लक्ष्मी कुमारी, तपस्या गुप्ता, शगुफ्ता यास्मीन, निक्की मिश्रा, शबनम यास्मीन, राकेश रोशन समेत सभी शिक्षक एवं कर्मी उपस्थित थे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां ग्रामीण इलाकों के 3 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चे अब आधुनिक सुविधा से लैस प्री फैब्रिकेटेड मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल खेल में पढ़ाई सीखेंगे। आज सदर प्रखंड के सोना जोड़ी रसिक टोला में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र सह प्री नर्सरी स्कूल केंद्र का उद्घाटन सांसद विजय हांसदा ने किया। मौके पर उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल, उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बसंती गलादिस बड़ा मौजूद रहे। प्री फैब्रिकेटेड मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के उद्घाटन के मौके पर केंद्र के बच्चों के पोशाक, स्कूल बैग सहित पठन पाठन सामग्रियों का वितरण भी किया गया। मौके पर सांसद ने कहा कि मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे अब चाइल्ड फ्रेंडली होकर खेल खेल के जरिए पढ़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के प्ले स्कूल की तरह सभी सुविधाएं इन केंद्रों में गांव के बच्चों को भी स्कूल पूर्व शिक्षा मिलेगी एवं उनका शैक्षणिक स्तर भी बढ़ेगा। मौके पर उपायुक्त ने बताया कि 213 आंगनबाड़ी केंद्रों को जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से प्री फैब्रिकेटेड मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया है।
1167 आंगनबाड़ी में 213 आंगनबाड़ी हमने सैंक्शन किया है। ये टाटा स्टील का स्ट्रक्चर से बना हुआ प्रीफेब स्ट्रक्चर है, जिसमें ये आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टील का फ्रेम यूज़ किया गया समझिए, जो काफ़ी खूबसूरत है। इसमें हीट सिंक के डबल इंसुलेटर लगा हुआ है कि नॉर्मल जो गर्मियों में जो हीट होता है कॉन्क्रीट में उससे कम हीट होगा। और साथ में है सो बच्चों के खेलने कूदने के खिलौने, किताबें, किचन, टॉयलेट, बाहर में बैरिकेडिंग वगैरह सब कुछ दिया हुआ बच्चों को, साथ में यूनिफॉर्म और बैग्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं समझिए। अल्टीमेटली एम ये है कि हम लोग प्रयास करें कि डीएमएफटी के स्तर से इस जिले के जितने भी आंगनबाड़ी सभी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट करें, कि ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चों को भी जो शहरी क्षेत्र में जो प्ले स्कूल का जो प्राइवेट प्ले स्कूल जो होता है उस कंसेप्ट में उनको वो सारी सुविधाएँ मिले जो प्ले स्कूल में शहरों में देखने को मिलता है। थैंक यू सर। साथ मुझे लगता है कि चीज़ें इवॉल्व होती है। पहले जिस तरह की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, अभी जो जिस तरह के स्ट्रक्चर्स, ताकि आपका हीट कम हो, फैसिलिटी बेहतर हो, सुविधा बेहतर हो। आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए प्ले स्कूल का जो एक यहाँ पे जिस तरह से आउटसाइड भी और इनसाइड भी जिस तरह से व्यवस्था की गई है, और किचन और स्टोर का जो व्यवस्था किया गया है, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे है कि बच्चे आके खुशी खुशी यहाँ अंदर खेल रहे हैं, और खिलौने भी हैं, किताबें भी हैं पढ़ने के लिए। और ऐसे ही इसी तर्ज पे आपका जाके मुझे लगता है 200 से ऊपर 213 आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में इस तरह का जो है रिनोवेशंस हो रहा है। और जो स्ट्रक्चर है जैसा बताया जा रहा है कि पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।